मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, मैंने यहाँ रहते हुए एक किताब प्रकाशित कराई। किताब का नाम है भारतवर्ष की गुलामी के कारण एक कड़वी सच्चाई। ये कब प्रकाशित हुई थी? 2014 में। इसके प्रकाशक एक्सिस बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दरियागंज में। लेकिन अब वो प्रकाशक रमेश कुमार यादव थे, छोड़ गए उसको, लगता बंद हो गई। तो अब ये किताब जो है लोगों ने पढ़ी तो मांग की दूसरों ने, लेकिन अब स्टॉक में ही नहीं है। कहाँ मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपनी इस किताब को धीरे धीरे वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, इस किताब में प्रस्तुतिकरण में मैंने ये साबित किया है कि भारत की गुलामी का कारण बुद्ध धर्म नहीं, बल्कि हिंदू धर्म व उसके धर्मशास्त्र हैं, जिनके कारण भारत देश 900 नहीं 2000 साल तक गुलाम रहा। ऐसा नहीं कि हिंदू क्रूर मनुष्य प्राणी हैं या उनमें कोई मानसिक विकृति है। वे अमानवीय कार्य इसलिए ही करते हैं क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में शास्त्रों की समाज के लिए क्षतिकर भूमिका को देखते हुए हमें निश्चय ही इनकी अभ्रांतता, पवित्रता एवं अपौरुषता या नए सिरे से कुछ विचार करना होगा। ये कहते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों की कहानी तो और भी भयानक है। सारे देश में आपाधापी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेईमानी का राज हो गया है। ईमानदार, कर्मनिष्ठ और वफादार व्यक्ति का जिंदा रहना असंभव हो गया है। आखिर क्यों? सरिता मुक्ता के संपादक का कहना है कि हमारा विश्वास है कि ये हिंदू समाज की चरित्रहीनता व अनैतिकता का परिणाम है और इसका सीधा संबंध हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों, दर्शन शास्त्रों, सिद्धांतों, आदर्शों और आकांक्षाओं से है। पुनर्जन्म के सिद्धांतों ने हमें परलोकवादी, अकर्णम्य, भाग के सहारे जीने वाला व हद दर्जे का स्वार्थी व व्यक्तिवादी बना दिया। हम जो करते हैं वह केवल व्यक्तिगत निर्वाण, मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं। बदले में कुछ चाहे बिना समाज या देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसकी प्रेरणा हमें कहीं नहीं मिलती। धर्मशास्त्रों में निहित वर्ण व जाति के सिद्धांतों ने हिंदुओं के बीच हजारों दीवारें खड़ी करके एक हिंदू को दूसरे हिंदू का दुश्मन बना दिया, जिनसे भारत कमजोर हुआ व गुलामी के कगार पर पहुंच गया। धर्मशास्त्रों ने व्यक्ति को व्यक्ति ने कहकर हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही कहा। ईश्वर के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण द्वारा स्त्री, शूद्र और वैश्य को तो पाप योनि वाले घोषित किया गया है। गीता 1:32। शूद्रों और स्त्रियों पर भयानक अत्याचार भी इन्हीं शास्त्रों की प्रेरणा से हुए हैं। समाज के 90% समुदाय वैश्य, शूद्र और स्त्री को जानबूझकर निरक्षर रखा गया। ईश्वर के ही अवतार श्री रामचंद्र ने तो शूद्र सम्मुख धीवर की निर्मम हत्या ही इसलिए की कि वह पढ़ने लिखने का प्रयत्न करता था। धर्मगुरु व शास्त्रों ने हिंदुओं द्वारा हजारों देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाने, रिश्वत देने, उनके नाम रटने से, अपने कुकर्मों के परिणाम से बचने या सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का विधान करके भ्रष्टाचार, अकामरणता पर धर्म की मोहर लगा दी, जिनके कारण देश में कोई काम बिना स्तुति, खुशामंद व रिश्वत के होता ही नहीं है और सब अजामिल की तरह केवल राम नाम के सहारे, केवल कीर्तन, हवन व पूजा से जीवन की सारी समस्याएं हल करने का प्रयत्न करते हैं। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ा होता है, पर धर्मगुरु व पंडे बजाय उनसे लड़ने के
पूजा कीर्तन में लगे रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 8 वर्ष का था तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक उन दिनों यानी 1958 की बात है, आर्य समाज के 4 प्रसिद्ध प्रचारक स्वामी भीष्म, पृथ्वी सिंह बेधड़क, सरदार सिंह तूफान व स्वतंत्रता सेनानी भरत सिंह, जो मेरे कवि गुरु थे, उन्होंने अंधविश्वास व पत्थर पूजा के खिलाफ बहुत प्रचार किया था। मैंने सुना था कि उनका प्रचार वे कहा करते थे, अपने गीतों भजनों में गाया करते थे, जिस दिन मंदिर सोमनाथ का यमनों ने लूटा आकर, दई मेट साख कर दई खाक, वो स्वर्ण मूर्ति तुड़वा कर, खा खा के पंड पड़ रहे थे संड, मुष्टंड भगे किश्ती उठाकर। साथियों, यानी गजनवी जब दरवाजे पर खड़ा हुआ तो अपनी किश्ती हुक्का उठा उठाकर ब्राह्मण भाग खड़े हुए, पुजारी भाग खड़े हुए। फिर जो हुआ नतीजा सब जानते हैं। मंदिर में जितना सोना, जवाहरात, मूर्तियां थी, सब ऊंटों पर लाद कर ले गया। ये ऐतिहासिक बातें किसी से छुपी नहीं हैं। इसके बावजूद जो सच्ची बात कहे उसे बुरा बताया जाता है। तुम्हें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि किसी को इन शास्त्रों, इन देवी देवताओं में विश्वास है तो हमें उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा कहते हैं। यह तर्क तो गलत है। यदि समाज का एक वर्ग कोई ऐसा काम कर रहा है जो समाज की प्रगति में बाधक है, तो समाज के हर हितैषी का यह कर्तव्य नहीं, अधिकार भी है कि उसकी आलोचना करे। यदि कुछ लोग अंधश्रद्धा के कारण आज भी सती प्रथा, नरबली, बालिका वध में विश्वास करते हैं, तो क्या उन्हें नहीं रोका जाएगा? यदि कोई शास्त्रों में विश्वास करे, छुआछूत का पुजारी है, तो क्या उसकी आलोचना नहीं की जाएगी? अतः सुनी सुनाई बात को ही सत्य मानना गलत है। सब जानते हैं सच कड़वा होता है। ये बात भी सच है कि 99% हिंदुओं ने हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ने की तो बात ही क्या, उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। वेदों में भरे हुए तथा कथित असीमित ज्ञान के गुणगान सुनकर, शहर की रामलीला व कृष्ण लीला देखकर, उन्हीं के आधार पर बनाई गई फिल्मों को देखकर, पाठ्य पुस्तकों में उनकी संक्षिप्त कहानियां पढ़कर के या कुछ इधर उधर भाषण सुन करके समझते हैं कि उन्होंने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, महाभारत आदि सब पढ़ लिए हैं। लेकिन जब इन ग्रंथों में लिखी बातें उनके सामने अविकल रूप में रखी जाती हैं तो वे केवल चौंकते हैं, बल्कि बौखला भी उठते हैं, जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में बहुत सी सामग्री न तो तर्कसंगत है, न समयानुकूल है। इसी कारण पुरोहित वर्ग ने अन्य किसी वर्ग को छूने तक नहीं दिया, जबकि ईसाई बाइबिल को की करोड़ों प्रतियां सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद करके संसार भर में मुफ्त में बांटी जाती हैं। मैंने यहाँ बोलिविया में खुद देखा, लड़के व लड़कियाँ, पुरुष व महिलाएं 2-2 से ग्रुप बना करके घर घर जाते हैं, मुफ्त में बाइबिल पढ़ाते हैं। एक दिन मेरी बेटियों ने कहा, हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम क्यों पढ़ें व सीखें? तो मैंने बेटियों को कहा, विद्या व ज्ञान सीखने की कोई सीमा नहीं होती, जरूर पढ़ो, वह बाद में मुझे बताना क्या कहती है बाइबिल। यानी 3 महीने तक 2 लड़कियां हर रविवार को आती, वह स्पेनिश भाषा में बाइबिल पढ़ा दी। मगर उल्टा भारत में धर्म के शास्त्रों में विधान है कि वेद का एक शब्द भी शूद्र और स्त्री व वैश्य बनिया के कान में पड़ जाए तो उसमें गरम शीशा भर दिया जाए। मैं 2007 में यानी 18 साल बाद जब भारत यात्रा पर गया तो एक वीडियो फिल्म जिस पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने बैन लगाया हुआ है, इसलिए और भी उत्सुकता बढ़ी। तो मेरे कहने पर एक मित्र ने अपने घर में चुपचाप दिखाई, जिसमें ये सब दिखाया गया है कि शूद्र के कानों में गरम शीशा भरते हुए, जीभ में कील ठोकते हुए। फिल्म का नाम है तीसरी आज़ादी। विज्ञान का युग है अब तो। यूट्यूब पर आप लिखिए तीसरी आज़ादी, वीडियो आ जाएगी। पूरी वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक, कड़वी सच्चाई आपके सामने आएगी। जो मैं बता रहा हूँ वही सब कुछ दिखाएगा उसमें।
आर्यों की हिंसा वृत्ति तथा उनके परम देव इंद्र का कारनामों का लेखा जोखा देखिए। हमारे चारों ओर ये दस्यु जाति है। यह यज्ञ नहीं करती, कुछ मानती नहीं, यह अन्य व्रत हैं, वह अमानुष्य है। हे शत्रु हंता इंद्र, तुम उनका वध करने वाले हो। दास का भेदन करो। ये ऋग्वेद का 10.22.8 इसको पढ़िए। इंद्र तुम यज्ञाभिलाषी हो, जो भी तुम्हारी निंदा करता है उसका धन अपहृत करके तुम प्रसन्न होते हो। हे इंद्र, तुमने 50,000 काले लोगों को मारा। ऋग्वेद 4.16.13। इंद्र तुम समस्त अनार्यों को समाप्त करो। ऋग्वेद 1.11.3.5। तुमने पृथ्वी को दास की सैया बना दिया है। ऋग्वेद 1.174.7। रक्षा शून्य दुर्गम स्थानों में जाने वाले व्यक्ति को जैसे चोर मार डालता है, उसी तरह इंद्र ने बहु सहस्र सेनाओं का वध किया है। ऋग्वेद 4.28.3। इंद्र ने असुरों अनार्यों के धन पर उसी तरह तुरंत अधिकार कर लिया जिस तरह सोए हुए मनुष्य के धन पर अधिकार बनाया जाता है। ऋग्वेद 1.52.1। जरा सोचें, ये सब हमें क्या सीख देते हैं? यही कि जो लोग हमारी जाति के न हों अथवा हमारे धर्म के न हों, हमारे धर्म को न मानते हों, उनका हमें संहार कर देना चाहिए। और यदि ये वहाँ के लोग नतमस्तक होकर हमारी सत्ता स्वीकार न करें तो हमें उनके नगरों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए और स्त्रियों तक के पेट फाड़ देने चाहिए, ताकि उनकी जाति का नामो निशान मिट जाए। क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि यदि हम में अपेक्षित शक्ति है तो हमें आज भी इन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए? हम जिस देश में जाएं, वहाँ के लोगों का धन हमें चोरों की तरह हड़प लेना चाहिए। हमें अपने एक आराध्य देव को खुश करने के लिए दर्जनों सांड बैल मार पकाने चाहिए और नशा करने के लिए भंग सौम के कई घड़े भरकर रखने चाहिए। ऋग्वेद में सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक यज्ञ में सैकड़ों घोड़ों, गाय, बैलों, भेड़, बकरियों व अन्य जानवरों की बलि चढ़ाने का विधान है। यह कड़वी सच्चाई, यहाँ तक कि नर बलि का संकेत भी मौजूद है। देखिए ऋग्वेद 10.91.14.15 व 1.24.13.15। क्या आपके परिवार में हमें आज भी ये सब कार्य करने चाहिए? और यदि हम करें अथवा कर सकें तो क्या हम आज के युग में साधारण ही कहलाने के अधिकारी रह जाएंगे? चरित्रवान व नैतिकता प्रसन्न होने की तो बात ही क्या। वेदों के बाद दर्शन शास्त्र और धर्म ग्रंथों को ही लीजिए, जिनके द्वारा स्थापित प्राय सभी मानदंड व आदर्श आज के हिंदू समाज के भी आदर्श बने हुए हैं। यही सब शास्त्र हमें क्या पाठ पढ़ाते हैं और हमें सारे निजी, पारिवारिक तथा रासूफी जीवन में किस प्रकार के आचरण का उपदेश देते हैं। उपनिषदों की अलग अलग दुकानों में हमें वेदों का हर देवता और कुछ नए देवता बारी बारी से परमात्मा बनते दिखाई देते हैं। हर देवता अपने आप को श्रेष्ठ बताकर शेष सब देवताओं को अपने में समाविष्ट घोषित करता है और हिंदू जाति के सिर्फ अपनी पूजा का निर्देश देता है। ये आज के लोगों को आलसी, अकर्मण्य व जड़ बुद्धि बनाकर इस दुनिया में जीने लायक नहीं छोड़ते, पर धूर्त लोगों को ढोंग व छल कपट के सहारे आनंदपूर्ण जीवन बिताने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। राहुल संस्कृत्यान जो ब्राह्मण थे, राहुल संस्कृत्यान ने किसी जगह ठीक ही कहा है, संभवतः इन्हीं धूर्तपूर्ण उद्देश्यों के कारण इनका नाम उपनिषद रहस्य रखा गया था। ये उपनिषद सचमुच एक घोर रहस्य ही है। इन दर्शन शास्त्रों में यथार्थ जगत और जीवन का जैसा विवेचन है और जैसे विचारों का इनमें
प्रतिपाठन हुआ है, उन्हें हिंदू जाति के जनमानस का अभिन्न अंग बना देने के लिए साधु संतों व अन्य महात्माओं की एक अपार भीड़ 2000 वर्षों से इस देश में विचर रही है। ये लोग खुद तो अकर्मण्य हैं ही, पर इनके अतिरिक्त एक बड़ा उद्देश्य दूसरे लोगों को भी बनाना है। ये साधु संत अकर्मण्यता के आदर्श हैं, वह ही बड़ा सिद्ध कहलाता है। जनता तक उपनिषदों का महान दर्शन इन्हीं निकम्मे और ढोंगी साधुओं मुनियों द्वारा पहुंचता है, तथा क्योंकि ये लोग ज़्यादातर बिल्कुल निरक्षर व जाहिल होते हैं, देखिए जाके कुंभ में यही मिलेंगे आपको। इसलिए हम दर्शन में थोड़ा बहुत चिंतन मनन व गहराई है, इसलिए इस दर्शन में थोड़ा बहुत चिंतन मनन गहराई है, यह भी इन पाखंडियों की करामात से नष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर परिणाम यह है कि हमारे देश के आम लोग आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा निकम्मे, जाहिल, पिछड़े हुए, अंधविश्वासी, कुप्रथावादी हैं। इस दर्शन और आचरण के रहते क्या आश्चर्य है कि हमारा देश पिछले 2000 वर्षों से लगातार गुलामी चला रहा था, और आज भी जो ये तथाकथित स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, इसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का ही ज़्यादा हाथ है। हमारे अपने बाहुबल का बहुत कम। ये आज़ादी भी हमें देश का बंटवारा करने पर मिली है। तो आइए देखते हैं किन कारणों से ये हमारा समृद्धशाली भारत 900 नहीं 2000 साल तक गुलाम रहा। डॉक्टर सत्यपाल बोध, समाज रत्न, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। ये थी इसकी भूमिका। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे का वर्णन करेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।